दिल का ताड़ बनाना जैसी कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन जब ये सच में अमल में लाई जाती है तो खतरनाक हो जाती है। गलत और गुमराहकुन खबरें लोगों को खौफजदा और डिस्टर्ब कर देती हैं। और अगर ये बातें रेलवे के साथ हों, जो हर रोज करोड़ों आम लोगों के सफर को आसान बनाता है, तो मामला और गंभीर हो जाता है। हाल के दिनों में कई बड़े छोटे रेल हादसों की खबर सामने आई। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें दावा किया गया कि ट्रेन को जानबूझकर पलटाने की साजिश रची गई। पाकिस्तान से लेकर चीन और दुनिया के तमाम देशों से इन घटनाओं के तार जोड़े गए। हालांकि जांच में एक अलग ही पहलू सामने आया है। इनकी पड़ताल में जो बातें सामने आ रही हैं, वो आपके होश उड़ा देंगी। मसलन रामपुर से खबर आई थी कि ट्रेन की पटरी पर एक लोहे का खंभा गिराकर ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। जब जांच हुई तो कुछ और ही निकलकर सामने आया। 18 सितंबर की रात में रेलवे ट्रैक पर जो लोहे का खंभा रखा गया था, वो खंभा 2 आरोपी ट्रैक के पास से चुरा कर ले जा रहे थे। तभी सामने से ट्रेन आ गई और आरोपी डरकर खंभे को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गए। जबकि इसको लेकर इतनी कहानियां बनाई गई, साजिशों के ऐसे बयानात सामने आए कि सुनने वाले भी खौफजदा हो गए। अब बात करते हैं गुजरात के सूरत की। सूरत में हुआ मामला तो और भी गंभीर था। यहाँ रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट ही निकाल ली गई थी, जबकि रेलवे को वक्त पर इसकी खबर मिल गई। लोगों ने खूब हंगामा किया। लोगों को लगा ये इंटरनेशनल साजिश है इंडियन रेलवे के खिलाफ। लेकिन मामले में जब पूछताछ हुई तो मालूम चला कि ये सब रेलवे कर्मचारियों का ही किया धरा था। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी साजिश को रोकने के बदले में उन्हें अवार्ड मिलेगा। कांड खुद रेलवे कर्मी ने किया और वीडियो बनाकर खुद ही महकमे को बरगलाने की कोशिश की। उल्टा उनकी पोल खुल गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो मॉनसून ड्यूटी कर रहे थे, जो कि कुछ ही समय में बंद होने वाली है। मॉनसून ड्यूटी रात को करनी होती है और दिन में छुट्टी मिलती है, इसलिए मॉनसून ड्यूटी चालू रखने के लिए 3 रेलवे कर्मियों ने मिलकर ये साजिश रची थी। सोचिए, प्रमोशन और मनमाफिक ड्यूटी की लालच में मुसाफिरों की सुरक्षा से खेल गए आरोपी। अब एमपी का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मामला सामने आया कि जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश के चलते ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट किए गए थे। जांच में साबिर नाम के शख्स का नाम सामने आया। पता चला कि वो तो रेलवे का ही कर्मचारी है। बताया गया कि उस दिन साबिर ड्यूटी पर नहीं था, वो नशे की हालत में था। हो सकता है उसी हालत में उसने ऐसा किया। ऐसे में ये साजिश थी या लापरवाही या कुछ और, ये सवाल अब भी कायम है। चूंकि मामला सेना से जुड़ा हुआ है, ऐसे में प्रशासन भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। इस बीच रेलवे अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ये वो डेटोनेटर थे जिनका इस्तेमाल रेलवे की ओर से किया जाता है। डेटोनेटर तेज आवाज करते हैं। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोहरे या किसी अन्य इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन को रोकना पड़े। जहां ट्रेन रोकनी होती है, उससे तकरीबन 1200 मीटर पहले 3 स्टेज पर डेटोनेटर रखे जाते हैं। फिर आया यूपी के कानपुर का वाकया। यहाँ रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा मिला। सोशल मीडिया पर इसे तुरंत आतंकी साजिश करार दे दिया गया, लेकिन जांच के बाद कानपुर सेंट्रल जीआरपी के स्टेशन हेड ओम नारायण सिंह ने इस बात का इशारा किया कि ये आतंकियों की हरकत हो, इसकी संभावना कम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सिलेंडर का इस्तेमाल आमतौर पर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों और रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोगों के जरिए किया जाता है। और एक स्नैक्स रैपर बरामद किया गया था, जो दिखाता है कि पूरी आशंका है कि ये नशे में धुत किसी आम आदमी की लापरवाही का नतीजा हो सकता है। अब सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि इस तरह के मामलों को तुरंत दहशतगर्दाना साजिश करार देने की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी को बढ़ावा दिया जाता है? इस बीच कांग्रेस के तेज तर्रार सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी रेलवे के साथ हुई इन घटनाओं को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रामपुर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि मीडिया किस तरह कहानियां बनाता है।
सरकार को बचाने के लिए पिछले 2 दिनों से रामपुर में पटरी पर मिले लोहे के रॉड को ट्रेन पलटाने की आतंकी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा था। तार विदेशों से जोड़े जा रहे थे। आज जब खुलासा हुआ तो 2 चोर पकड़े गए हैं, संदीप और विजेंद्र, जो ट्रेन को आता देख नशे की हालत में चोरी किया हुआ सामान पटरी पर फेंककर भाग गए थे। सोचिए, मीडिया ने इसी तस्वीर पर कितनी बड़ी बड़ी स्टोरी चला दी थी, कहां से तार जोड़ दिए थे। बहरहाल इन घटनाओं में हुए खुलासे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि घटनाओं की जांच से पहले इतने बड़े दावे किए जाना एक बड़ी चूक है और अपने आप में ये देश के आम लोगों को गुमराह करने की कवायद तो नहीं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।